चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण श्री राधा गोविंद। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्रांधन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्रांधन नदी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की कलिजुग पावना अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु की श्री श्री खष्ट गोस्वामी वृंद की श्री श्री सची माता की श्री विष्णु प्रियाजू की श्री राय रमानंद स्वरूप दामोदर की श्री गंभीरा लीला की जय जय श्री राम। तो कल हम लोग श्रवण किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव से अवतार लिए, भक्त भाव करी अंगीकार, स्वयं भगवान है और भक्त भाव का अंगीकार किए। आपनी आचारी भक्ति करी लो प्रचार, स्वयं भक्ति करके जगत को सिखाए कैसे भजन किया जाता है, कैसे नाम रटा जाता है, कैसे रोया जाता है, कैसे झाड़ू लगाया जाता है। महाराज गुंडीचा मार्जन करके भी सिखला है, कैसे प्रसाद पाया जाता है, कैसे भक्तों को पवाया जाता है। श्री गौरांग महाप्रभु यह भी सिखलाए कैसे नृत्य किया जाता है, कैसे कीर्तन करना, कैसे नाचना, कैसे खिलाना। अपने आचारी भक्ति करी लो प्रचार, खुद आचरण करके। ऐसा बदान्य अवतार आज तक जगत में कोई हुआ नहीं। श्री गौरांग महाप्रभु ने कैसे भगवान का पूजा किया जाता है यह भी सिखलाया, कैसे रोया जाता है, कैसे कीर्तन किया जाता है। दास्य सख्य वात्सल्य आर श्रृंगार चारि भावे चतुर्विध भक्त यधार। चार भाव है भगवान को भजन करने के लिए, दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार, चार भाव है। भगवान का सेवक बनना, उनका सखा भाव से सेवा करना, वात्सल्य भाव से सेवा करना और मधुर भाव। चारि भावेर चतुर्विध भक्त यधार निज निज भावे सभे श्रेष्ठ करी माने। सब लोग सोचते हैं अपने भाव को श्रेष्ठ। जो दास्य है हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ मानते हैं दास्य भक्ति। सुबल श्रीदामा इत्यादि हैं सख्य भाव को ही सर्वोपरि मानते हैं। यशोदा मैया इत्यादि वात्सल्य भाव को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। ब्रज के कांतागण मधुर भाव को श्रेष्ठ मानती हैं। निज भावे करे कृष्ण सुख स्वादने। सभी लोग सख्य दास, दास सख्य वात्सल्य भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कृष्ण सुख आस्वादन, कृष्ण सुख का आस्वादन करते हैं। लेकिन श्रील कृष्णदास को स्वामी पाद कहते हैं, भाई ततस्थ हैया मने विचार यदि करी। सब भाव ठीक है, हम किसी भाव को खराब नहीं कहते, सब अच्छा है, लेकिन तटस्थ हो करके यदि तुम विचार करो
कि सब रस में सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है। कोई रस गड़बड़ नहीं है, सब श्रेष्ठ है, सब अपने रस को श्रेष्ठ। लेकिन तटस्थ का अर्थ होता है थोड़ा दूर खड़ा होकर देखो कि चारों में सबसे अच्छा कौन है। तो सब रस हईते श्रृंगार के अधिक माधुरी, श्रृंगार रस में अधिक माधुरी, क्योंकि श्रृंगार रस में दास भी है, सख्य भी है, वात्सल्य जैसी सेवा भी है और मधुर रस भी है। इसलिए तटस्थ होकर यदि विचार किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ कौन भाव है? श्रृंगार रस। श्रृंगार माने पत्नी अपनी पति की सेवा भी करती है, सखा जैसे मंत्रणा भी देती है, माँ जैसी भोजन भी खिलाती है और कांता जैसे पति सुख भी देती है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन रस हुआ? श्रृंगार रस। शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर ये 5 प्रकार की मुख्य रति है, उत्तरोत्तर अधिक स्वाद पूर्ण है, किंतु वासना के भेद से कोई भी रति किसी भक्त के लिए विशेष रुचिकर होती है। सबसे श्रेष्ठ रुचिकर कौन भाव है? श्रृंगार रस। अतएव मधुर रस को ही तार नाम, इसलिए श्रृंगार रस को कहा जाता है मधुर रस। स्वकीया परकीया भावे द्विविध संस्थान। तो मधुर रस में भी 2 भाव, एक स्वकीया और परकीया, 2 भाव से कृष्ण की आराधना की जाती है। जैसे द्वारिका में, अयोध्या में स्वकीया भाव से ठाकुर की आराधना की जाती है, लेकिन ब्रज में परकीया भाव। परकीया भावयति रसे उल्लास, परकीया भाव में रस का उल्लास है। कैसे रस का उल्लास है? अपनी पत्नी है, लेकिन उस पत्नी का चित्त किसी पराये पुरुष में लग गई तो क्या करेगी? पति की खाएगी, पति की सब कुछ करेगी, लेकिन उसका 24 घंटा मन चिंतन अपने पराये पति पर होगी। ये भाव है। चिंतन किसमें अधिक होता है? इसलिए परकिया भावयति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास। ये परकिया रस का स्वादन केवल ब्रजमंडल में ही संभव है, अन्य किसी जगह नहीं है। न वैकुंठ में है, न साकेत में है, न कहीं है, न द्वारिका में है, न मथुरा में है, ये केवल ब्रज में ही है। ब्रज बधूर गणे भाव निरवधि, ब्रज बधुओं में निरंतर नित्य प्रति महाराज परकिया भाव से श्री कृष्ण की चिंतन करती थी। रोज रोज मीटिंग करती थी ब्रज गोपियाँ। अरे सखी मत जइवो घट भरवे नीर, खाड़ो जमुन तीर श्यामलो वहीर, मारे दृगन तीर सुधि हरे शरीर। वाह ब्रजराज से कैसे बचेगी लाज, यह चिंता मन से नाही जात। वाको रूप किधो जादू जंत्र पल में करे फकीर। ये गोपियाँ मीटिंग करती थी, अरे सखी मत जइवो मत जइवो। चोरी से कृष्ण से मिलने में जो रस है महाराज, वो रस कहीं नहीं है। ब्रज बधूर गणे भाव निरवधि, नित्य निरंतर परकिया रस के ही आस्वादन ये ब्रज गोपियाँ करती थी। तार मध्य राधार श्री राधाय भावे रवधि, और उसमें जो राधा रानी का भाव है, परकिया भाव महाराज, शादी हो गया है जावट में, आयन घोष है, जटिला कुटिला है, कितनी बाधा है, और फिर भी प्रिया जी छिप करके प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए जाती हैं। इसमें तार मध्य श्री राधार भावे रवधि, प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुरी आस्वादनेर कारण। ये प्रिया जी जो परकिया रस से लूक छिप करके जो प्यारे श्याम सुंदर से प्रेम करती थी, ये कृष्ण की माधुरी का अनंत स्वादन, अनंत गुना आस्वादन बढ़ जाता था। अतएव से भाव अंगीकार करी, साधिले निज वांछा गौरांग श्रीहरि। उस रस को देने के लिए साक्षात ब्रजेंद्र श्री कृष्ण राधा भाव को अंगीकार करके गौर हरि के रूप में प्रकट हो गए। अतएव से भाव अंगीकार करी, उस रस को अंगीकार किए। असाधिले निज वांछा श्री गौरांग श्री हरि। साधिले प्यारे श्याम सुंदर ने अपने रस को आस्वादन गौर रूप में किया।
जो इंद्रादि देवताओं के लिए दुर्गम की भांति निर्भय स्थान के तुल्य है। भाई जो समस्त श्रुतियों की एकमात्र गति और लक्ष्य है, जो मुनियों का सर्वस्व है, जो शरणागत भक्तों के लिए माधुर्य स्वरूप है, जो कमल के समान नेत्र वाली ब्रज सुंदरियों की प्रेम का सार स्वरूप है, अर्थात राधा प्रेम मादनाख्य महाभाव की जो साक्षात मूर्ति है, वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या मेरे इस नेत्र से दृष्टिगोचर होंगे क्या? अर्थात मादनाख्य महाभाव स्वरूप राधा रानी की भाव को लेकर के गौरांग महाप्रभु अपने दोनों हाथ उठा करके नेत्र को उतान करके जिसको देखते महाराज उसको प्रेम रस का संचार कर देते। ये गौर का अवतार की विशेषता है महाराज। महाप्रभु स्थान नहीं देखे, पात्र विचारण न कुरुते। कौन पात्र है कौन कुपात्र है, ये स्थान है, वो कभी नहीं देखे। जो मिला उसको कृष्ण प्रेम दे दिए। पशु पक्षी कीट पतंग कहाँ तक कहें, बाघ और हिरण को भी कृष्ण प्रेम मंजरी भाव दे दिए। ऐसा अवतार आज तक कभी हुआ न होगा। जिन्होंने कौतूहल बस होकर कृष्ण प्रेयसी वृंद में किसी एक का अपरिमित एवं अनिवर्चनीय रस स्वरूप अपहरण कर उपभोग करने के लिए राधा की कांति को प्रकट कर अपनी श्याम कांति को आवृत किया, वह चैतनाकृति श्री कृष्ण पर हम पर अतिशय कृपा करें। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं चैतन्य अष्टक में कि श्री कृष्ण ही राधा रानी का इतना गाढ़ चिंतन किए कि कृष्ण ही गोरा बन गए। कृष्ण ही तो गौर बन गए, राधा रानी की भाव लेकर के गौर वर्ण हो गए। ओ क्या गौर हम पर कृपा करेंगे। भाव ग्रहण हेतु कैला धर्म स्थापन, मूल हेतु आगे श्लोक करी विवरण। भाव ग्रहण करने के कारण धर्म स्थापना के विषय में यहाँ तक कहा गया। चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के द्वारा ये युग धर्म का प्रचार किए। भाव ग्रहणेर यही सुनह प्रकार तालागी पंचम श्लोक करी ये विचार। आप लोग अच्छे से विचार कीजिए पंचवा श्लोक को। यही तो पंचम श्लोक कहिलो आभास एवं करी से ये श्लोक अर्थ प्रकाश। अब आप लोग कृपा करके राधा रानी के स्वरूप को श्री गौरांग महाप्रभु कैसे स्वीकार किए, इसके लिए श्रील स्वरूप दामोदर ने अपने कड़छा में लिखे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानं वपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वय चैक्यमाप्तुं राधा भावद्युत सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। स्वरूप दामोदर अपने कड़चा में श्री गौरांग महाप्रभु के अवतार के कारण बताते हुए कहते हैं, श्री राधिका कृष्ण प्रेम की विकार स्वरूपा हैं। महाराज कृष्ण का प्रेम ही तो राधा रानी है। राधा के रूप मानो प्रेम का ही रूप है। राधा रानी का रूप क्या है? प्रेम ही तो है। राधा रानी के नख से सिख तक केवल प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है। कृष्ण प्रेम की गाढ़तम अवस्था का नाम ही तो राधा रानी। अतः राधा श्री कृष्ण की लादनी शक्ति हैं, लादनी शक्ति स्वरूपा हैं। अर्थात राधा और कृष्ण अभेद होते हुए भी, इसलिए श्री राधा और कृष्ण एकात्मा है। राधा और कृष्ण कौन है? एक ही स्वरूप है, किंतु एकात्मा होते हुए भी अनादिकाल से गोलोक में पृथक पृथक रहते हैं। राधा और कृष्ण दो रूप में रहते हैं, लेकिन अब कलयुग में वही राधा कृष्ण अब एक बनकर अवतार ले रहे हैं। राधा कृष्ण दोनों एक बनकर के आ रहे हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक होते हुए भी गोलोक में राधा और कृष्ण दो रूप में विहार करते हैं। सुई दुई एक, एक एबे चैतन्य गोसाई। वही राधा कृष्ण अब दोनों मिलकर एक हो गए। रस आस्वादिते दोहे हैला एक ठाई। रस आस्वादन करने के लिए ही गौर महाप्रभु और राधा रानी क्या होगा? एक हो गए। इथिलागी आगे करी तार विवरण जहाँ हैते है और गौरेर महिमा कथन।
इसलिए मैं इसका विवरण बता रहा हूँ, जिसको सुनने से गौर की महिमा की ख्याति होगी, महिमा का कथन होगा। राधिकार हयन कृष्ण प्रणय विकार। राधिका कौन है? कृष्ण की प्रणय विकार है। कृष्ण की प्रणय का विकार ही तो प्रिया जी। स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नाम जहार, 3 शक्ति है, संधिन संवित और ह्लादिनी। स्वरूप शक्ति की ही 3 वृत्तियां हैं। ह्लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। ह्लादिनी शक्ति क्या कराती है? तो कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। 3 शक्ति 3 काम कराती है। ह्लादिनी शक्ति करती है कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। ह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, और ह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही कृष्ण भक्तों को पोषण करते हैं। सच्चिदानंद पूर्व कृष्णेर स्वरूप एक ही चित शक्ति तार धरे 3 रूप। सच्चिदानंद सत्यचित आनंद घन स्वरूप श्री कृष्ण, एक ही श्री कृष्ण 3 शक्ति धारण करते हैं। आनंदा से ह्लादिनी, आनंद के अंश से ह्लादिनी, सद अंश से संधिनी और चित अंश से संविति, जार ज्ञान परिमानी। समझ में आ रहा है? संधिन संवित और ह्लादिनी 3 शक्तियां हैं। सत चित और आनंद ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। ह्लादिनी संधिन संवित तयिका सर्वसंगितौ ला ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते, विष्णु पुराण में लिखा गया है। इसलिए संधनी सार अंश शुद्ध सत्व नाम, संधनी का सार का अंश है शुद्ध सत्व नाम। भगवान एर सत्ता है जहाते विश्राम, भगवान की जो सत्ता है शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप है ना भगवान की सत्ता। माता पिता स्थान गृह शैया सोनयार, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। अच्छा, माता पिता कौन है? शुद्ध स्वरूप है। माता पिता स्थान गृह स्थान, ये जितना भी वस्तु है ये कौन है? शुद्ध स्वरूप है। विशुद्ध सत्वं वसुदेव शब्दितं, यदीयते तत्र पुमान पावृतं। सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो, यथोक्षजो मे मनसा विधीयते। तो महादेव जी कहते हैं विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहते हैं। विशुद्ध सत्व ही वसुदेव है, क्योंकि आवरण रहित भगवान वासुदेव उस विशुद्ध तत्व से प्रकाशित होते हैं। भगवान कौन है? आवरण रहित। मैं शुद्ध विशुद्ध सत्व में अवस्थान करने वाले भगवान वासुदेव को मन से सेवा करता हूँ, क्योंकि प्राकृत इंद्रियों से परे हैं। अच्छा, भगवान का जो हाथ नाक कान मुंह है ये प्राकृत नहीं, अप्राकृत है, दिव्य। कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्मा ज्ञानादिक सब तार परिवार। लादनीर सार प्रेम, प्रेम रस भाव, भावेर परम काष्ठान नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। अच्छा, ये 3 अंश है उसके वर्णन करते हैं। कृष्ण की भगवता का सार संवित, संवित सार, संधिन संवित और ह्लादिनी, जिससे ब्रह्मा इत्यादि को ज्ञान होता है। ह्लादिनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव है, भाव का सार महाभाव है, महाभाव स्वरूपा राधा रानी। देखिए, किशोरी जी को बताने के लिए बता रहे हैं। सर्वगुण कृष्ण खानी कांता शिरोमणि। अब इसी को बता रहे हैं। प्रेम क्रमशः गाढ़ता को प्राप्त होता है। प्रेम हो ना, देखिए कैसे, आगे स्नेह होता है, स्नेह के बाद मान होता है, मान के बाद प्रणय होता है। अर्थात स्नेह जब गाढ़ होता है, किसी से अधिक स्नेह हो जाता है, तब वो व्यक्ति रूठता है थोड़ा, सब नहीं रूठता है। जब स्नेह पक्का हो जाता है तो रूठता है, उसको कहते मान लीला। और यदि देखे कि किसी से प्रेम नहीं तो रूठना नहीं चाहिए। रूठा कब जाता है? पति पत्नी से रूठते हैं ना,
क्योंकि वो जानते हैं कि मैं रूठ जाऊंगी तो ये मनाएंगे। तो जब स्नेह गाढ़ होता है तो मान होता है, अब मान गाढ़ होता है तो प्रणय होता है, अब प्रणय जब गाढ़ होता है तो राग हो जाता है। राग माने आसक्ति, और राग गाढ़ होता है तो अनुराग होता है, अनुराग जब गाढ़ होता है तो भाव होता है, अब भाव जब गाढ़ होता है तो महाभाव होता है, अब महाभाव स्वरूपा राधा रानी। यही बात बड़ा है। मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी महाविग्रह स्वरूपा प्रिया जी है, राधा रानी है। उज्ज्वल नीलमणि में राधा प्रकरण में दो बात कहा गया है। राधिका सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठा है क्योंकि महाभाव स्वरूपिणी है। दो है ना, एक चंद्रावली है, एक राधा रानी है। तो चंद्रावली से भी श्रेष्ठ प्रिया जी हैं। कृष्ण प्रेम भाविजार चितेंद्रिया काय, कृष्ण शक्ति राधा क्रीड़ा रो सहाय। प्रिया जी का अंग प्रत्यंग केवल प्यारे श्याम सुंदर के सुख देने के लिए है। प्रिया जी का नेत्र, प्रिया जी का हाथ पैर नाक कान केवल प्यारे श्याम सुंदर के लिए है, अपने लिए है नहीं। कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रो सहाय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रो सहाय। इसी बात को पुष्टि करने के लिए ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर्षयेव निज रूपतया कलाभि। गोलोक एव निवसत्मखिलात्म भूतो गोविंदयादि पुरुषम तमहं भजामि। यही महाभाव स्वरूपा मादनाख्य महाभाव स्वरूपा परिभाविता गठित उत्पन्न स्वकांता रूप में प्रसिद्ध स्वीय शक्ति राधा रानी है, जो गोलोक में निवास करती हैं और प्यारे श्याम सुंदर को सत नित्य निरंतर सुख देती रहती हैं। कृष्णेरो कराय जैसे रस स्वादन क्रीड़ा रस सहाय जैसे सुन विवरण। कृष्ण को प्रिया जी कैसे सुख देती हैं, कौन कौन क्रीड़ा के द्वारे प्यारे श्याम सुंदर को सुख देती हैं, इस विवरण को हे भक्तगणों आप लोग प्रेम से श्रवण करो। कृष्ण कांता गौण देवी त्रिविध प्रकार। कृष्ण के कितनी स्त्रियां हैं, तो 3 प्रकार की स्त्रियां हैं। एक लक्ष्मी गौन, पूर्व महिषी गौन आर, ब्रजंगना रूप यार कांता गौन सार। कृष्ण की 3 पत्नी, एक लक्ष्मी है, दूसरा महिषी लोग हैं रुक्मिणी इत्यादि, और तीसरा ब्रज की गोपांगनाएं हैं। श्री राधिका हयते कांता गौने विस्तार। और राधा रानी श्री कृष्ण को सुख देने के लिए अनंत कोटि ब्रजबालाओं के रूप में प्रकट हो जाती हैं। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशनी राधा हयते 3 गौने विस्तार। जैसे श्री कृष्ण अनंत रूप धारण करते हैं, वैसे प्रिया जी भी श्री कृष्ण के सुख के लिए 3 रूप में प्रकट हो जाती हैं। लक्ष्मी गौनतार वैभव विलासान स्वरूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। प्यारे श्याम सुंदर को सुख देने के लिए ही लक्ष्मी विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य प्रकट करती हैं और फिर महिषी इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण, काय बिहु रूप तार रसेर कारण। 3 है ना, देखिए साधारणी रति, सामंजसा रति और समर्था रति। साधारणी रति कौन है, कुब्जा। सामंजसा रति कौन है, रुक्मिणी। और समर्था रति कौन है, राधा रानी। काय बिहु रूप तार रसेर कारण, बहुकांता बिना नहे रसेर उल्लास। लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। अकेले रास करना है तो एक स्त्री से तो रास होगा नहीं, इसीलिए प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को सुख देने के लिए अनंत कोटि ब्रजबालाएं बनी। ये सब गोपियां कौन है, तो राधा रानी की ही प्रकाश है। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रसभेद, कृष्ण कराय रासादि लीला रासादिक लीला स्वादे। राधा रानी ही भाव रस भेद से कृष्ण के रासादि सुख देने के लिए अनंत रूप में प्रकट हो जाती है। गोविंदानंदनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। गोविंद को आनंद देना ही प्रिया जी का काम है। गोविंद को मोहती भी है। अच्छा, प्रिया जी क्या करती हैं, मोह लेती। सारे जगत को मोहने वाले कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण को मोहने वाली प्रिया जी हैं।
इसीलिए राधा रानी का एक नाम है राधा मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण तो मदन को मोहन करते हैं, लेकिन मदन मोहन को भी मोहने वाली कौन है? राधा रानी। गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। और गोविंद भी कहते हैं, हे प्रियाजू, हम किसी को नहीं जानते, केवल आपको जानते हैं। और यदि आप नहीं रहती तो सब मिलता भी तो हमको सच चैन नहीं मिलता है। हमको सखाओं से क्या मतलब, हमें सखियों से क्या मतलब, अरे हमको माता पिता जसोदा से क्या मतलब। हे राधा रानी, आप नहीं मिलती है तो सब हमको बेकार लगता है। किम धनेन जनेन किम वा किम वृथा विलपेन। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल आपका चरण कमल चाहिए। श्याम सुंदर राधा रानी के बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। राधिका जी देवी हैं, उन्हीं वही कृष्णमयी हैं, पर देवता हैं, सर्वलक्ष्मीमयी हैं, सर्वकांता सम्मोहिनी हैं तथा परा कहलाती हैं। ये राधा रानी की महिमा कोई क्या बताएगा। राधा रानी को महिमा बताने के लिए ही तो कृष्ण का अवतार हुआ है। राधा रानी का महिमा श्री राधाया प्रणय महिमा, प्रणय महिमा बताने के लिए गौर का अवतार हुआ। देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी। राधा रानी कौन है महाराज? जिनके एक नख से अनंत अनंत लक्ष्मियां निकलती हैं, अनंत अनंत देवियां निकलती हैं। कोटि रमा, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी तेरे चरणों में पावे विश्राम। करोड़ों करोड़ों उमा, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी प्रिया जी के चरण कमल में रहती हैं। किमवा कृष्ण पूजा कृष्णार बसती नगरी। कृष्णमयी कृष्णयार भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। ये प्रिया जी बाहर हों या भीतर हों, सर्वत्र श्री कृष्ण का ही दर्शन करती हैं। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। प्रिया जी जहाँ देखती हैं, कहाँ आकाश में देखती हैं, बादल को देखती हैं तो दोनों हाथ उठाकर कहती हैं, अरे कन्हैया तुम बादल में कैसे चला गया। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। किम वा प्रेम रसमय कृष्ण रसरूप, तार शक्ति तार स है एक रूप। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराण बखाने। अरे राधा का नाम इसीलिए ही है, राध साध संसिद्धो धातु से राधा शब्द बना है। राधा का अर्थ ही होता है जो हमेशा आराधना में लगी रहती है। राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण की हमेशा सेवा करती हैं, या कृष्ण हमेशा जिसकी आराधना करते रहते हैं। अनया राधितानुनम भगवान हरिश्वर, जन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो या मनयद्रह। इसीलिए तो अनंत कोटि ब्रजबालाओं को छोड़कर प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के अकेले चले गए। रास में तो यही हुआ है ना, सब गोपियों को छोड़कर कृष्ण राधा रानी को लेकर चले गए। इधर सब गोपी खोजने लगी। अतएव सर्व पूज्या परम देवता, सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। ये राधा रानी कौन है? सबकी पूज्या है, परम देवता है, सबकी पालिका है, सब जगत की माता है। सर्वलक्ष्मी शब्दपूर्ण करिया छी व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणित हो है अधिष्ठान। राधा रानी की महिमा है। किम वा सर्वलक्ष्मी कृष्णे षड्विध ईश्वर, तार अधिष्ठाती शक्ति सर्वशक्ति वर। सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहार, वैसे जहाते सर्वलक्ष्मी गणेश शोभा है जहा हैते। श्री प्रिया जी के चलते ही महाराज समस्त सखियों में, समस्त गोपियों में, समस्त लक्ष्मियों में भी उनको सुख मिलता है। समस्त लक्ष्मीगण जिनके संबंध से पहले वर्णन कर चुके हैं। राधा रानी की वैभव का विलास अंश स्वरूप है। राधा रानी उन समस्त लक्ष्मीगण की मूल आश्रय हैं। सर्वलक्ष्मी शब्द का अर्थ है कृष्ण षड्विध ऐश्वर्य हैं, वैसे राधा रानी भी षड्विध ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। समस्त शक्ति वर्गों की बड़ी और सर्वश्रेष्ठा है। राधा रानी में समस्त सुंदरता शोभा रहती है, समस्त लक्ष्मीगण की शोभा इनमें सिद्ध होती है। ठीक है, यहीं तक विश्राम करें। राधा रानी की महिमा। हाँ बोलिए। ये बोले आयन घोष कौन था और राधा रानी से ब्याह कैसे? अच्छा वाह, ये कुछ ब्याह वाह कुछ नहीं है, ये केवल परकिया रस का स्वादन करने के लिए कृष्ण ही आयन घोष बन गए हैं। समझ गए ना? अन्य पुराणों में तो बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मुख्य बात है कि यहाँ परकिया रस का स्वादन करने के लिए ठाकुर जी ने लीला रस दिया है।
परकीया भावे रसेर उल्लास, परकीया भाव में रस का उल्लास होगा, इसीलिए आयन घोष का निर्माण कर दिया गया, जटिला कुटिला बना दिया गया, जावट गांव बना दिया गया। लेकिन मूल बात है परकीया भाव का स्वागत करना। इसका वर्णन है पद्म पुराण में, आयन घोष की कथा भी है बहुत विस्तार से, इसको मैं बता दूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, गाय गाय गाय, जय जय गौर भक्त
राधे गोविंद